जब पेंडुलम मूव करता है अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे या एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे, तो उसके डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन, उसके टाइम पीरियड, उसकी फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को जाके देखें, ताकि आज के टॉपिक हम और डेप्थ को समझ सकें। और उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जब पेंडुलम मूव करता है अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी और उसकी टोटल एनर्जी पे क्या इंपैक्ट आता है। और इस वीडियो के एंड में हम समझेंगे कि कैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये आपस में रिलेट करते हैं एक पेंडुलम के केस में। तो मिस मत कीजिएगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है काइनेटिक एनर्जी। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बचपन में कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है a ओमेगा cos ओमेगा t। अगर आप वैल्यू पुट करेंगे वेलोसिटी की, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ m, वेलोसिटी इज a ओमेगा cos ओमेगा t का होल स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ, हम लेट कर रहे हैं कि m ओमेगा स्क्वायर जो k के इक्वल है, तो ये जगह k a स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर आप a स्क्वायर को अंदर लेकर जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, हाफ k a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। राइट, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी किसके इक्वल होता है, y स्क्वायर के इक्वल। इसका मतलब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हाफ k a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के इक्वल। राइट, ऐसे ही अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है दैट इज dw इक्वल्स टू एफ डी वाई। और हुक्स लॉ बोलता है कि F जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस के वाई। अगर इस फोर्स की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के वाई डी वाई के इक्वल। यह हम लोग नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि जो वर्क डन होता है दैट इज अगेंस्ट ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। सो यहां पर हम करेंगे IBS विच मींस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dw के y dy, dw का इंटीग्रेशन इज w एंड y dy का इंटीग्रेशन इज y स्क्वायर बाय 2। तो ये वर्क डन जब पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, हाफ के वाई स्क्वायर के इक्वल। राइट, इसका मतलब अगर मैं सम अप करना चाहूं तो अभी मैंने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इज हाफ के वाई स्क्वायर। राइट, तो अब अगर हमें बोला जाए वी हैव टू डिराइव टोटल एनर्जी, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं जस्ट टू रिकॉल। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के वाई स्क्वायर। तो अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालनी होगी तो टोटल एनर्जी इज व्हाट, इट्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस हाफ के वाई स्क्वायर। अगर आप इसमें से इसको ऐड कर दोगे तो आप देखोगे कि जो आपकी टोटल एनर्जी आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। राइट, तो अब आपको क्या करना है, इन तीन फॉर्मूलाज को एकदम दिमाग में बिठा लो।
कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के वाई स्क्वायर एंड टोटल एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर। अब देखते हैं कि इन तीन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम कैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड एंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिराइव कर सकते हैं। बट उससे पहले हम एक बेसिक ग्राफ को अगर देखें जो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं हम लोग एसएचएम में, तो ये वाली पोजीशन में टाइम कितना होता है, 0 के इक्वल, क्योंकि दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन। और अगर हम यहां पर बात करें तो हमारा टाइम किसके इक्वल होता है, t/4 के इक्वल। और इस पॉइंट पे हमारा जो एम्पलीट्यूड होता है वो किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है। तो सोचिए अगर हम जब टाइम की वैल्यू 0 है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 के इक्वल। अगर हमारा टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, उस केस के अंदर काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, y0, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गई, हाफ के ए स्क्वायर के इक्वल। अगर हमसे पूछा जाए उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो हम बोलेंगे 0 के इक्वल। और अगर हमसे पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी क्या टोटल एनर्जी के इक्वल होगी, तो आंसर इज यस, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। मतलब जब हम किसी भी एसएचएम के मीन पोजीशन पे है तो उस मीन पोजीशन में सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है और टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है और पोटेंशियल एनर्जी 0 के इक्वल होती है। अब इस पूरी बात को अगर हम यहां पर कंक्लूड करना चाहे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल की हेल्प से, तो अभी पूरा का पूरा जो टॉपिक है आपको कुछ सेकंड्स के अंदर दिमाग में बैठ जाएगा। देखते हैं कैसे। जब हमारा टाइम 0 है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। जब हमारा टाइम 0 है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 है तो हमारी वेलोसिटी किसके इक्वल है, ए ओमेगा के इक्वल, जो मैक्सिमम है। जब हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 है तो हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो हमारी एक्सेलरेशन कितनी है, 0 के इक्वल। और जब टाइम 0 है तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, अभी हमने डिराइव करा, हाफ के ए स्क्वायर। और हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 के इक्वल। और हमारी टोटल एनर्जी किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। यही बात अगर मैं आपसे पूछूं टाइम t/4 में, तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, a के इक्वल। आपकी वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। आपका एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर a के इक्वल। अब क्योंकि आपकी वेलोसिटी 0 है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 के इक्वल। और आपकी पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर। और आपकी जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो अगर आपने सिर्फ इस ग्राफ को दिमाग में बिठा लिया तो पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, पूरा का पूरा दिमाग में हिट हो जाएगा आपके। और ऐसे आप जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे पूरा का पूरा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा। तो यहां पर मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, एक बहुत छोटा सा शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि जब आपका टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। सेम केस जब आप टाइम t/2 पे पहुंचोगे तब भी आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। आपकी वेलोसिटी टाइम 0 पे मैक्सिमम है तो दोबारा वेलोसिटी t/2 पे भी मैक्सिमम होगी। आपकी एक्सेलरेशन t 0 पे 0 है तो आपकी एक्सेलरेशन दोबारा t/2 पे 0 होगी। और जब आप टाइम 0, टाइम t/2 और टाइम 0 रखोगे तो उस केस में आपका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। और जब आपका टाइम t/4 होगा, 3t/4 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। मतलब हर टाइम 0 पे, हर टाइम t/2 पे और हर टाइम t पे आपके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। और हर मैक्सिमम वैल्यू पे आपके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको सिर्फ ये बेसिक सा ग्राफ दिमाग में रखना है, बेसिक सा मेथड दिमाग में रखना है और 5 नंबर आपके गारंटेड है इस टॉपिक में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।